आइए पहले नाजिया से एक खबर सुनते हैं। खबर है कि कराची में लड़कियों से शादी करके जहेज और जेवरात लूटने वाला नाम नेहाद रईस ज़ादा वालदैन समेत गिरफ्तार। गिरोह अब तक दर्जन भर सादा लो खवातीन से शादियां करके करोड़ों रुपए ऐंठ चुका था। इसी पे मबनी आज का स्किट देखते हैं। जिशान बेटा, सीजन सारा निकल रहा है, क्या कर रहे हो? क्लाइंट लेके आओ। जिशान, साल में मुझे 5 क्लाइंट चाहिए और हर क्लाइंट से 3 करोड़ चाहिए, फिर जाकर कहीं मेरा टारगेट पूरा होगा। पापा, कोई एक साल मुझे बताएं जिसमें आपको 5 क्लाइंट नहीं मिले। मिले कि नहीं मिले? आज तक तो हमारी एवरेज बिल्कुल सेट जा रही है। जहाँ एवरेज खराब होगी ना, वहाँ पर आपने बात करनी है। और मामा, कम से कम आप भी ना थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल किया करो। जिससे मैंने शादी करनी होती है ना, आप उसके जेवर फौरन पूछने लग जाती हो, जेवर कितना है तुम्हारे पास, कहाँ रखा हुआ है। मामा, इस तरह पता कि बंदा पकड़ाई में आ जाता है। लड़कियां समझ जाती हैं कि ये फ्रॉडिये लोग हैं। हमने ये शो नहीं होने देना। और फिर आप दूसरा, जब खाने की टाइम आता है ना, तो देखा आपने जेवर हथियाना ना, जेवर लें, आप पैसा लें, आप लड़की की प्लेट में शुरू हो जाती हैं। कुड़ी जब पियोगलो तुम सिगरेट मांग लेंदे हो। क्लाइंट का जायजा लेना होता है कि कितना का अमीर है वो। जायजा लेना होता है ना, उसका कैश नहीं लेते। अब पता क्या, लोकल शादियां कर करके मैं थक गया हूँ मामा। बाहर की शादियां करते हैं। बस ये सीजन लगा, 4 पैसे इकट्ठे करें, अगली शादी तेरी बाहर ही कर देंगे। हाँ। आप जी, हाँ जी। शानजी बीबी ने, हाँ, जिनको आपने किराए पे घर लेके दिया हुआ हाँ। है, साहब जी, उनको पक्का शक पड़ गया है कि आपने उनको मकान किराए पे लेके दिया हुआ है। ये घर आपका नहीं है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, अपने एक्सप्रेशन को लूज नहीं करना उसके सामने। आपने यही कहना कि ये घर हमारा है और जिस घर में वो रह रही है ना, वो मेरा दोस्त है। मैंने उसके ऊपर तरस खा के उसको घर दिया हुआ है। जी आपकी बात ये तो ठीक है, उनको तो मैं कवर कर लूंगा। वो जो छोटी बीबी है फाइजा, हाँ, जिनको आपने होटल में ठहराया हुआ है, हाँ, वो साहब जी, उसने तो मेरी मत मार दी है, होटल मैनेजर की भी मत मार दी है। इतना खाना मंगवाती है, इतना खाना मंगवाती है। वो खाने की बिल तो कैश दें। तो बेटा, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? जब उसका माल हमारे हाथ आ जाना है, उसमें से अगर 2 लाख निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दरिया में से 2 डोंगे निकल जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। शान से जिशान, आप यहाँ बैठे हुए हैं? तो मैं पागल हूँ, मैं 2 घंटे से घर पे बैठ के वेट कर रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको शॉपिंग करवाने जा रहा हूँ। असल में मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझसे ज्यादा टाइम तो तुम्हारा मामा आपके साथ गुजरता है। जिशान, जी मामा। तुम अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, कितनी गलत बात है। मामा, देता हूँ टाइम, बस वो तो ऐसे बस। आपने यही कुछ हमसे सीखा है, अपनी बीवियों को टाइम। मामा जी, खांग लो, खांग लो, खांग लो, खांग लो, खांग लो। मासूम बच्ची है, अकेली घर में रहती है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। मामा, उसको कुछ सीखना चाहिए। पता क्या, हर वक्त उसके साथ बैठा रहूंगा तो बिजनेस कौन देखेगा? घर भी तो चलाना ना, फिर उसका डिफेंस में घर बन रहा है। ठीक है शान से, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ जाके फ्लैट पे। अच्छा, बैठिए ना। नहीं, मुझे ये तो नहीं जाना मार्केट। पापा, आप बड़े हैं, उधर हो जाए। बेटा बैठो। हाँ जी। बैठो बेटा। अब देखो ना, आप यहाँ आ गई हो, उस घर के अंदर आपका जेवर पड़ा है, आपके पैसे पड़े हैं, और फिर वो गैर घर है। घर है? मतलब गैर बंदा वहां पर रह रहा है। जिशान, वो हमारा घर है यार। घर क्या तो हो गया हमारा ही आपको? है। देखो, घर तो आखिर अपना है, दोस्त तो गैर है ना। आप किसी के ऊपर आप कितना की यकीन कर सकते हो? मेरी बात सुनो जी माँ। एक काम करो, तुम बेटा सारा जेवर ना मेरे पास रखा दो। तुम्हारी अमानत है, जब दिल करेगा तब तुम्हें मिल जाएगा। शान से छोटी मोटी चीज चोरी हो जाए ना, बंदे को फर्क तो नहीं पड़ता, अल्लाह और दे देता है, लेकिन फिर भी अपनी चीज की हिफाजत बहुत अच्छी होती है। टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, कल मैं जाके खुद उससे सारा जेवर ले आऊं। इतनी भी क्या जल्दी है? घर पे पड़ा हुआ है सारा शान जेवर। से जमाना ठीक नहीं है। अपना जेवर, अपने बुंदे, इनका ख्याल रखा करो। आजकल के जमाने के अंदर ना मोटरसाइकिलों पे बुंदे आते हैं और बुंदे खींच के निकल जाते हैं। कोई बुंदे का पुत्र है ही नहीं यहाँ पर। और ऐसे बुंदे, तौबा 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 तौबा, बंदा किसी बुंदे को अपने घर नहीं ले जा सकता। हेलो। हाँ जी। जी जी, होटल से फोन है साहब जी। दिल से फोन है? इधर ही बैठ, में इधर आता हूँ, तार वाला फोन है। नूडल्स मांग रहे हैं होटल वाले। हेलो जी, हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, इनको 6 कमरे दे दो। पेंट हाउस दे दो सारे इनको, पूल वाले जितने भी। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, उनको आने दे साथ, कोई नहीं, और सारा फैमिली है वो। बेटा, ये नया होटल तुम्हें रास है तो रख लो, नहीं तो बेच दो। पापा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि 1 साल जरा होटल रहे, उसके बाद इसको बेचेंगे। जिशान, हाँ जी। एक बंदा आया था, किसी रेंट की बात कर रहा था। आई डोंट नो। इशफाक की बात कर रही हो ना? जी इशफाक, वो बोल रहा था घर का रेंट दो। बहुत जहल आदमी है, स्टेटस कॉन्शियस आदमी है वो। उसका दिल करता है कि मुआशरे में ना उसे लगे कि लोग कहें ये भी इसका घर है, वो भी उसका घर है। मुझे रोजाना कहता है कि नेम प्लेट मेरे नाम की वहां पे बनवा दूं।
भाई घर मेरा है, बेवकूफ आदमी, तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, रेंट में तुमसे लेता नहीं हूँ। हेलो, हाँ जी, सीढ़ियों से गिर गई। पौने घंटे तो तेन कोई कार नहीं सी है। जदों दी वो आई है तू 17 ते बह गए। अब जी वो सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से? कौन गिर गई कौन है? गिर गई सीढ़ियों से? आपकी भैंस। भैंस। वो मेरी बड़ी भैंस उधर होटल में है ना। होटल में भैंस? इन छोटी छोटी बातों पे इतना मत चलाया करो। होटल है, देखो जानी ऐसे नहीं करते मेरी जान, मेरी जिंदगी के टोटे। हाँ तू भाई है मेरा। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर। अब भाइयों को नहीं कहना तो किसको कहना? So sweet. बहुत लविंग है आप। डार्लिंग, आज आपने मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है और सना समीना के इतने अच्छे सूट आए हैं। सना सफीना? नहीं, वो जो रिसेप्शन पे होती है वो समीना है ना। उसके पास सूट आए हैं। हाँ 2 सूट मेरे लिए भी ले आना। ओके मामा। मामा आ जाएंगे। पापा आपके पास 2 लाख खुला है? बेटा पैसे तो नहीं है, कल से मैं बैंक भी नहीं गया। इट्स ओके, मेरे पास है क्रेडिट कार्ड, एटीएम भी है। क्रेडिट कार्ड चलो। है? यार तुम कितनी अच्छी हो। मुझे ये जो आपकी छोटी सी साबुनदानी जितनी गाड़ी है ना, जहर लगती है, एसी भी नहीं काम करता उसका। पता क्या तुम्हें, वो लकी गाड़ी है, लोहा रास है हमें वो। और हमारे पीर साहब ने कहा है चाहे तुम्हारे पास जहाज आ जाए ये गाड़ी नहीं बेचनी। हालांकि मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल से उसे हैंडल करता हूँ और उसका स्टीयरिंग पता कितना टाइट है, इस तरह को जाता है मेरी खब्बी बांस हो जाती है। अच्छा चलें। और गेयर लाना ना तो गेयर अगे पासे निकल जाता है। वो तो और आप कई बारी मेरी जुती को आज गई, मैं बूट ला के बैठा तो थोड़े फर्श पाटा हुआ है। ये दुनिया की वाहिद गाड़ी है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बाहर थूकना मना है। वो तो आपको मना किया हुआ है ना। अगर मेरे पापा मुझे नई गाड़ी लेकर दे दे तो फिर वो गाड़ी हम पीर साहब को दे देंगे। देखा जी, मोजों वाली गाड़ी पीर साहब ही चला सकते हैं। उधर से बैठे बैठे मोजे होंगे ने, इधरों काम बढ़ता है इधरों निकल जाता है। नहीं पता क्या है शान से, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने ससुर के पैसों की गाड़ी लूं। आप भी ना। कौन सी दे रहे हैं वो? फॉर्च्यूनर। ले 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 ले। ले 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 ले। कहते गाड़ी नहीं आएगी ना जब पापा कहते हैं तो 2 ले ले, उसको घुमा के ना सदका देना है। ले ले। तो चलो एक काम करते हैं, अपना मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले चलता हूँ। थोड़ी देर बैठो, मैं जाके जरा उन्हें सलफ मालूम 3-4, पता नहीं अल्लाह जाने केड़े सलफ से स्टार्ट होंगी है। जो जाओ कोई ना कोई जानवर थले सुता होंदा। कल मैं सलम मारे थे इस किस्म की आवाज आई भौंकण दी, मेरी जान ही निकल गई। अभी जब पेट्रोल नहीं डलवाएंगे खाली सलफ मारेंगे तो कुत्ते की आवाज ही आएगी। मैं देखता हूँ गाड़ी, ठीक है? चलें चलें, मैं भी कुत्ते अच्छे से भगा लेती हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। सच्ची? जी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन ध्यान से सुना करो, अभी सीधी बात कर देते हो क्लाइंट के सामने। बीबी जी वो लंदन वाली बहू आ गई है। अरे हाय, कौन सी बहू? क्लाइंट कहा करो बहू। सासू माँ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। माँ सदके जाए, माँ सदके। मेरा बच्चा बैठना। बैठो बेटा बैठो। यार मेरी बेटी के लिए कॉफी लेकर आ। बेटा जेवर ले आई हो? जी अम्मी ले आई हूँ। तो फिर लाओ, मैं अलमारी में रख देती हूँ। होटल में सेफ्टी नहीं, होटल में तो वेटर भी चोर होते हैं। अम्मी जी दिल नहीं करा देने। दे दो, मैं घर की अलमारी में सेव कर लूंगी। मेरी उल्टी आंख फड़क रही है। बेटा इस तरह करोगी तो सीधी आंख भी फड़केगी। फिर थोड़ी देर में कहती फिरोगी अख अख फड़के मेरी। ये आंख फड़कने को छोड़ें, ये होटल का वेटर भी साथ आया है। इतना लंबा बिल लेके। क्यों? 80 तो शवारमे मंगवाए हैं और शवारमे ऐसे पड़े हैं जैसे सर्दखाने में लाशें पड़ी होती। 33 शवारमे तो रैपर समेत खा गई हैं और ऊपर से कहती हैं मैं रैपर हूँ। हमारे पल्ले से खाए हैं, अपने अब्बा के पल्ले से खाए हैं। बेटा गड़ी शाह वाले मकान के कागजात लेकर आई हो? अब्बा जी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है आपको उस घर की? ओ बीबी जी मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली मसला ये है कि कोई टैक्स का मसला वगैरह चल रहा है ना। आपको तो पता है कि हमारे बॉस के पास कितने मकान है, कौन सा ऐसा पोश एरिया है जहाँ पे हमारे बॉस का घर नहीं है, और फिर आपको ये मकान दोबारा डबल कीमत में वापस भी तो देना है। अच्छा, तोहफे के तौर पर तोहफे। बीबी जी ये कल वकील साहब आपके वो गड़ी शो वाले घर की फाइल दे गए थे, आप इसमें बस साइन करें। आप क्या जाने आपको नसीबों वाली को ऐसा शोहर मिलता है। मेरे दादाजी की निशानी। बेटा तेरी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको।
खैर मुबारक। आपको भी मुबारक हो। खैर खैर मुबारक। मुबारक। आपको सिर्फ 80 शुआरमे ही बचे हैं। हैं? ए चले, तू इधर क्या कर रहा है? बाहर जाके बैठ। अम्मी जिशान को नहीं रह स्टार्ट गए हुई हैं। वो आ फिर गए। उसको कर जिशान बेबी तुम्हें तो ऊपर करवा के दी थी। ये कौन है? ये वो अपना ये कौन है? ये वो है। कौन है ये? ये वो है। वो कौन है? मैं बताता हूँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे मोहल्ले में एक पागल लड़की रहती है। हर किसी को देख के कहती है कि मैं इसकी बीवी हूँ। अभी ये मेरे बाप को ससुर कहेगी। हाँ, ये कौन है? असल में ना ये इनकम टैक्स वाली है, तो ये जो आपने फाइल साइन की है ना, हाँ। इन्होंने वो उसको वहाँ जाके ना जमा करवाना है। ओहो बेबी, जिशान ये आपके साथ इतना जुड़ की क्यों खड़ी हुई है? इनकम टैक्स वाली है ना। इनकम टैक्स वाली है? ये क्या है? ये मेरी इनकम टैक्स वाली है। आप ऊबर आ गई आपकी, वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप जाओ, शाबाश, मैं आता हूँ। जल्दी आना। जाओ जाओ जाओ, जाओ। जिशान आप कुछ आपको गलत, होटल में रहना चाहिए था, आपको पता है। आप आते तो हो नहीं मुझसे मिलने। अब मैं काम ना करूं, पार्क बैठा रहूं मैं। ओ चिड़ी इधर आ। बाजी को लेके जाओ मेरी गाड़ी में ना, होटल छोड़ के आओ जाके। शाबाश। आए जी। आप भी मेरे साथ चलो ना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आ जाना प्लीज। कढ़ाई बनवा के लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। शाबाश। और मैनेजर के बच्चे टाइमिंग देख के बुलाया कर सबको। सारे क्लाइंट एक ही टाइम में बुला लेता है। मेरे कहने पे किसी ने रुकना जो मैं नौकर पेश हूँ। लाए भाई सामान वापस करें। ओए तमीज नहीं तुम्हें? किसी के घर में आके इस तरह नहीं बैठते। ये सोफा हमने दिया है। तो दिया तो फिर मैं क्या करूं? ओए मेरा तो दिल करता है आप लोगों को नीचे बिठा लूं और उतार मैं सोफा लूं। तमीज से बात करो। ओए अच्छा, तमीज कौन सी तमीज है? बहनोई के साथ ऐसे बात करते हैं? ओए बस तलाक हो गई है मेरी बहन को। हमारा फर्नीचर वापस करें, जेवर वापस करें। जेवर तो तुम्हारी बहन लेके गई थी। तुम बड़ी चालाक हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। फवे कुट्टन हो। तेरी माँ के साथ इस तरह बात मत करो। और तुम चुप करो। ओए मेरी माँ और मेरी पहलियां भी तुम लोगों ने अपने नाम लगवा ली। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, लेकिन नहीं, ये पहले सौरे ने जिन्हों ने सलाद भी नाल लिया। ओए मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए चुप करके मुझे सामान दे दो। मेरी बात सुनो, अदालत जाओ, अदालत में जाके तुम्हारे साथ बात होगी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं मेरे हाथ कितने लंबे हैं। और लंबे हाथ तेरे, तू क्या ऐसे मनारे पाकिस्तान की सीख सीधी कर लेता? ओए बगैर तो तुम लोग जहन्नम खरीद रहे हो और लोगों की इज्जतें बर्बाद कर रहे हो, लोगों की बेटियों को बर्बाद कर रहे हो। ओए मैंने तुम्हें अभी इधर रहने नहीं देना, मैं पूरे मोहल्ले को लेके आता हूँ। आज इधर जो तय हो जाए मैं मोहल्ले को लेके आता हूँ। और जिशान पुत्र, थानेदार को कह के इसको 4 छितर लगवा, इसकी आवाज बंद हो जाएगी। हेलो, कैसी हो शगुफ्ता? माशाल्लाह, मेरी डॉक्टर बहू आ गई। हाँ जी, कैसे हैं कह आप? रहे आज जल्दी छुट्टी हो गई। क्यों आ नहीं सकती मैं जल्दी? अच्छा, आ गए हो ना, जरा पापा का वो जरा ब्लड प्रेशर देख लो। बीपी तो मैं आज सबका ही चेक करूंगी। मामा का यूरिक एसिड भी चेक कर लो। वो भी हो जाएगा, पर तुम मुझे मेरी पहले फाइल तो दो जो मैंने तुम्हें दी थी, जेवर और मैंने फाइल। कितनी दफा कहा है शगुफ्ता, जो चीज बीत चुकी है उसका जिक्र ना किया करो। क्या मतलब बीत फार्म चुकी? हाउस में ट्रांसफर कर चुका हूँ, अभी उसकी पेमेंट नहीं आई। पेमेंट आएगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जेवर कहाँ है? बिल्ली ले गई। जेवर गोलमोटी का था ना। क्या मतलब बिल्ली ले गई? बिल्ली ले गई या बिल्ले ले गए? बिल्ले, खबरदार अगर मेरी माँ को बिल्ले कहा तो। क्या मैं तुम्हें बोल रही हूँ? तमीज से बात करो, तुम बीवी हो मेरी। तुम भी तमीज से बात करो। हर वक्त जेवर जेवर करती रहती है तुम्हें, है? तो तुम हर वक्त मेरी चीजें चुराने के पीछे क्यों लगे रहते हो? और कौन सी चीज मैंने तेरी चुराई है? तेरा जेवर घर पे पड़ा हुआ माँ के पास, दे दूंगा तुम्हें मैं। जिशान, मैंने तो तुम्हारा नकली रूप देख लिया, अब तुम मेरा असली चेहरा देखो। असली चेहरा क्या? तुम नागन हो तुम? अभी क्या करोगी? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन कोई तो मेरा। नागिन वागिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने भी लेकर देखो, आऊंगी। मैं जानू अपना, आप किस तरह की बात कर रही हो? जहाँ मोहब्बत करते हैं वहां पर फ्रॉड थोड़ी करते हैं। अब मोहब्बत? तुम हाथ दिखाओ अपना। ये लो, साफ है। साफी तो नहीं है, ना जाने इस पे कितनी मासूम लड़कियों के अरमानों का खून लगा हुआ है। जमील, यस मैडम। अरेस्ट हिम। तो तुम क्यों रो रहे हो? इसने मेरी बेवा अम्मी को भी धोखा दिया था। बेटा काम का स्टार्ट था, क्या धोखा देना है? 1600 रुपया और 2 परांदे को लसासा था उसने। इतनी सी बात को तुम लोग फ्रॉड समझते हो? 2 परांदे। वो तुम्हारी याद में अपनी बाजू पे ब्लेड मारती रही है। देखो अब जमील, एक बाजू के ऊपर उसने मेरे नाम के ब्लेड मारे हैं और जो दूसरे बाजू पे ऑलरेडी ब्लेड लगे हुए थे वो किसके नाम के थे? आप अपनी माँ को लेकर आओ, ठीक है? उसको भी हथकड़ी लगाओ, एक मेरी माँ, दूसरी तेरी माँ।